हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट टू दिस पर्टिकुलर सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो अगर आप करना चाहते हो प्रिपरेशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज या यूपी कॉलेज की, तो जरूर हमें कांटेक्ट करें। हमारा ये कोर्स हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है और आप इस कोर्स में अगर इनरोल करना चाहते हो तो इनरोल करने के लिए आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमारे डायरेक्टर को पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप 2 नंबर यहाँ पे लिख लीजिए अगर हमारे कोर्स में इनरोल करना चाहते हो। एक नंबर हमारे डायरेक्टर का अभिमान सर का आप नंबर नोट कर लीजिए। अगर हमारे इस कोर्स में आप इनरोल करना चाहते हो वो है 6387986764। और अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो आदिल सर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 6388788130। प्यारे बच्चे, मैं आपको बताऊं कि आप एग्जाम में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा। यूपी कॉलेज का आपको जैसा कि मालूम है एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा। हमारा कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। ये छोटा सा पेड कोर्स है, बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे, बहुत ज़्यादा महंगा ये कोर्स हमने नहीं रखा है। दूसरी बात, हम आपको ये भी बताते चले कि कोर्स में इनरोल करने के लिए आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उस पर आप जाकर इनरोल कर लो आराम से। और ये हम लोगों ने जो लॉन्च किया अभी, ये दरअसल MCQ सीरीज है जो हमने लॉन्च की। इसमें हम लोग कुछ चैप्टर का, अकाउंटेंसी के चैप्टर का MCQ सीक्वेंस हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये MCQ सीरीज है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप पूछिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो MCQ, उस चैप्टर का नाम क्या है, जिस चैप्टर का हम लोग MCQ स्टार्ट करें उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जब कोई फर्म डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने का मतलब वो फर्म क्लोज हो जाता है, फर्म बंद हो जाता है, फर्म अब बिजनेस नहीं करेगा, फर्म के एसेट्स बेच दिए जाएंगे और लायबिलिटीज पे कर दिया जाएगा। ऐसे फर्म को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए बच्चे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। अच्छा, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन क्या कहलाता है? 2 चीजें हैं यहाँ पे, मैंने पढ़ाया भी था, आप मेरा क्लास जाके देखेंगे तो वहां पे डिटेल में मैंने बताया। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों में फर्क क्या है? जब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसका मतलब हमारा बिजनेस ही बंद हो गया, खत्म बिजनेस, अब नहीं चलेगा बिजनेस को ताला लगा दो, बेच दो एसेट्स और पे कर दो लायबिलिटीज। लेकिन जब हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर है, ABC 3 पार्टनर है, तो अगर इनके बीच में कुछ चेंजेज आया, जैसे इनका रेशियो चेंज हो जाए, पहले इनका रेशियो 3:2:1 है, अब इनका रेशियो 1:1:1 हो गया, तो ये जो इनका रेशियो चेंज हुआ ना बच्चे, ये कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी यहाँ एग्रीमेंट में चेंज आना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। और अगर फर्म ही बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, तो वो कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और एग्रीमेंट में चेंज हो गया, रेशियो चेंज हो गया, गुडविल की वैल्यू चेंज हो गई, जनरल रिजर्व को बांट दिया गया, मतलब बिजनेस के अंदर कुछ मामला हुआ है, बिजनेस बंद नहीं हुआ है, बिजनेस के अंदर रेशियो चेंज हो जा रहा है, या कोई नया पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर का रेशियो चेंज हो जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से देखेंगे तो प्यारे बच्चे आप बताएं मुझे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बोला द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में टेक्स प्लेस इन द, मतलब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कब होता है? पार्टनरशिप फर्म का नहीं, फर्म का तो तब होता है जब बिजनेस बंद हो जाएगा। यहाँ बोला है पार्टनरशिप कब डिसॉल्व करेगा, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व करता है कब? पहला बोला चेंज इन रेशियो, अगर रेशियो चेंज हो जाए तो होगा, जाहिर सी बात है। अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो भी होगा, और जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगा तो होगा ही, वो तो है ही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। दूसरा क्वेश्चन देख लें हम लोग। बोला अ फर्म इज डिसॉल्व with the consent of all the partner in accordance with the contract between the partner is known as। क्या मतलब इसका? अगर फर्म डिसॉल्व हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द, कंसेंट का मतलब सारे पार्टनर्स की इजाजत से, यानी सारे पार्टनर ने मिलकर कहा कि अब हम इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे, बंद करो ये बिजनेस, तो इस तरह का डिसोल्यूशन क्या कहलाता है? ये कहलाता है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यानी एग्रीमेंट यानी सोचा समझी समझौता करके हमने बिजनेस को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ये सब हमने पढ़ाया। आप हमारे पेड कोर्स में जब इनरोल होंगे तो ये सारी चीज़ आपको उसमें समझाया गया है। अब आगे बढ़ते प्यारे बच्चे, आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी जैसा हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 देख ले। बोला ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड द कोर्ट में ऑर्डर ए पार्टनरशिप फर्म टू बी डिसॉल्व। अच्छा, किस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि चलो भैया बिजनेस बंद करो, पार्टनरशिप बोले चलो ये बिजनेस बंद करो, अब ये बिजनेस नहीं चलेगा। किस केस में कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा? तो पहला बोला व्हेन द पार्टनर बिकम इनसेन, जब पार्टनर पागल हो जाए, अनसाउंड माइंडेड हो जाए, दिमाग से पैदल हो जाए, या बोले व्हेन द पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। और या फिर दूसरा कंडीशन में क्या बोला कि जब पार्टनर इनकैपेबल हो जाए, यानी असहाय हो जाए, वो किसी काम करने लायक न रहे, मतलब वो काम करने लायक नहीं रहा है, तो इन दोनों केस में क्या होगा? कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि बिजनेस को बंद किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि व्हेन इज रियलाइजेशन अकाउंट ओपन। रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग कब खोलते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग खोलते हैं जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता
होता है, यानी कि जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद होता है तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों खोलते हैं? उसमें हम सारे एसेट्स को बेचते हैं और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है विच अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है? प्यारे बच्चे ध्यान समझिएगा, कौन सा अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता? ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आप ही बताइए, एक बात बताइए, बोला है विच अकाउंट और नॉट अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफर है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते क्यों है? इस अकाउंट का बनाने का मकसद एसेट्स को बेचना है। इस अकाउंट का बनाने का मकसद क्या है? एसेट्स को। अब प्यारे बच्चे बोला है कि विच अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइज, इनमें से कौन से अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से अकाउंट विच अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर टू, जो रियलाइजेशन अकाउंट। अब मेरे भाई रियलाइजेशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? एसेट्स को बेचने के लिए। अब जाहिर सी बात है मेरे प्यारे बच्चे कि क्या कैश जाएगा रियलाइजेशन? ये तो पहली कैश में है, ये तो पहले बिका हुआ है। कैश थोड़ी, एसेट्स को बेचना है ना, यहाँ तो कैश तो पहले बिका हुआ है। अच्छा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैंक का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस हमारा कैश अकाउंट में जाता है। रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब समझते हो जो हम बैंक से लोन ले लेते हैं एक्स्ट्रा पैसा। रिजर्व फंड तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बांटेंगे। इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा। इसका मतलब कोई भी चीज़ इसमें नहीं है जो रियलाइजेशन अकाउंट में। अब प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड इन। अब क्वेश्चन पूछा है कि हु इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, हाथ खड़े कर देना, किसी काम का नहीं रहना। तो इसमें बोला कि कौन सा इसमें से इंसॉल्वेंट पर्सन है? इंसॉल्वेंट पर्सन क्या है? तो ऑप्शन क्या दिया? बोला पहला ऑप्शन बोला कि व्हेन हीज या हर पर्सनल एसेट्स आर इनसफिशिएंट, जब किसी पार्टनर का पर्सनल एसेट इनसफिशिएंट हो जाए यानी कम पड़ जाए। नहीं समझ में आया? फिर बोला है अगला ऑप्शन, ये तो सही बात है भाई, पार्टनर का जब कैपिटल कम पड़ गया, इनसफिशिएंट हो गया, बेकार हो गया, तब तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा वाला नहीं, दूसरा ठीक। अब यहाँ पे बोला है कि व्हेन हीज या हर डेबिट कैपिटल बैलेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसका मतलब देखो यहाँ पे दो बातें यहाँ पे, उसको ध्यान समझना। पहला पॉइंट क्या बोला है कि कौन सा पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि जो अपने हाथ खड़े कर देता है। हाथ खड़े कर देता है मतलब उसके पास पैसे उसे नहीं। तो पहला बोला कि जब उसका पर्सनल एसेट्स ही ना बचे, उसके पास पर्सनल एसेट्स नहीं है कि वो किसी भी लॉस को बियर कर पाए, घर पे कुछ है ही नहीं, किडनी है बस बचा हुआ। अच्छा दूसरा क्या बोला है कि व्हेन हीज हर डेबिट कैपिटल बैलेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो कैपिटल का बैलेंस है, डेबिट कैपिटल का बैलेंस है, वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, यानी उसका वो अपना पूंजी रिकवर नहीं कर पा रहा है। जब पूंजी रिकवर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब दोनों सिचुएशन, यहाँ पे जो दो सिचुएशन दी गई, दोनों सिचुएशन में पार्टनर इंसॉल्वेंट कहलाएगा। अगला 7वां क्वेश्चन है इन व्हाट प्रोपोर्शन द बैलेंस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो किस रेशियो में बांटेंगे? भाई जाहिर सी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है उसमें ना सैक्रिफाइसिंग गेनिंग का तो कोई काम ही नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। फिर बोला है हु शुड बियर द कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ एन इंसॉल्वेंट पार्टनर, यानी अगर इंसॉल्वेंट पार्टनर की कैपिटल कम पड़ गई है, लॉस में है बेचारा, लॉस इंसॉल्वेंट पार्टनर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो लॉस में है, वो घाटे में, वो नुकसान में है, तो बोला है कि उसकी जो कमी है उसको कौन, उसकी कमी की भरपाई कौन करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है बाय ऑल द सॉल्वेंट पार्टनर, बाय ऑल द सॉल्वेंट पार्टनर इक्वली। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि ए बी सी 3 पार्टनर है, मान लो ए बी और सी पार्टनर, ये सी की हालत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई, कभी इसके पास कुछ नहीं बचा, ये बेचारा गरीब हो चुका है, ये रो रहा है, ये आंसू आ रहे हैं इसके पास। अब ये सी की इतनी हालत ख़राब हो गई तो जाहिर सी बात है इसकी जिम्मेदारी ए और बी बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी इसकी हालत अभी कुछ ठीक है तो ये लोग इसकी जिम्मेदारी 1:1 यानी आधा आधा में लेगा। क्लियर है? अच्छा फिर क्या बोला, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी इंटरेस्टिंग है, देख लेते हैं। बोल रहा है कि विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन रीपेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का अगर पार्टनर्स लोन क्या होता है, जैसे कि मान ली कोई पार्टनर किसी ने लोन दिया, जैसे कि ये होता है ना एज लोन अकाउंट बनाते हैं ना में लोग, एज लोन अकाउंट फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं अमाउंट। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं बाई बैलेंस बी डी। बाई बैलेंस बी डी मतलब जितना ए ने लोन दिया, मान लो ए ने 500 रुपये लोन दिया तो पेमेंट किधर करेंगे, इधर करेंगे टू बैंक, तो 500 रुपया। अब यहाँ पे बोला कि इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगा, तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बोला कौन से अकाउंट डेबिट होगा, तो एज लोन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, तो यहाँ पे एज लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल
फिर बोला है विच अकाउंट इज डेबिटेड ऑन पेमेंट ऑफ डिजोल्यूशन एक्सपेंस, जब कोई डिजोल्यूशन का खर्चा, डिजोल्यूशन खर्चा का मतलब होता है जब हम लोग डिजोल्यूशन का काम करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को खरीदते बेचते हैं ये सब, तो उस समय हमारा छोटा मोटा डिजोल्यूशन का खर्चा हो सकता है, नॉर्मल सी बातें हो सकता है। तो बोला है कि अगर डिजोल्यूशन का खर्चा हो रहा है तो कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, तो पता है डिजोल्यूशन एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बॉन्ड बाई फर्म पेड बाई फर्म। तो कितना यहाँ पे ये जो भी अमाउंट है 500 तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा रिलेशन अकाउंट डेबिट। फिर बोला राइट द वर्ड द टर्म फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग, डेबिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट, क्या मतलब इसका, बोला है राइट द वर्ड, कोई वर्ड बताइए, कोई टर्म बताइए, कोई फ्रेज बताइए विच कैन सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट को क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, इस स्टेटमेंट को खत्म कर दे। जैसे एक स्टेटमेंट यहाँ बोला है डेबिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट समझ रहे हो, डेबिट बैलेंस जैसे कि ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट, नहीं समझे, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया और यहाँ पे अमाउंट हो गया। यानी डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि इधर बड़ा है, नहीं समझे, इधर आ रहा है 100 और इधर सिर्फ 80 है, तो मतलब इधर घट रहा है, तो यहाँ पे लॉस ही होगा ना, लॉस ऑन रियलाइजेशन। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है रियलाइजेशन का मतलब डेबिट साइड बड़ा है और क्रेडिट साइड क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये एक तरीके से क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन में इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लॉस ऑन रियलाइजेशन कहते हैं। नहीं समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12 देख ले, नेम द अकाउंट ओपन टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अच्छा, एसेट्स को बेचने के लिए और लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कौन सा अकाउंट हम लोग खोलते हैं, एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटीज़ को पे करना, तो उसके लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट, अगर एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटीज़ को पे करना तो उसके लिए हम लोग कौन सा अकाउंट खोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। तो मेरे ये समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो पूछिए भाई, इज़ देयर एनी डाउट। ये क्लियर हो गया ना, ये क्लियर हो गया। तो उम्मीद है फ्रेंड्स जितना भी हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किया आपको समझ में आ गया। तो जब अगर आप हमारे इस कोर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं और पूरे एमसीक्यूज को कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझना चाहते हैं एक एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि देखिए हमने ये चैप्टर बहुत डिटेल और डीपली हमने पढ़ाया है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो जरूर हमारे कोर्स में इनरोल करें। डीएनएस एजुकेटर ऐप पर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं डीएनएस की टीम के साथ, और आप हमारे कोर्स के साथ इनरोल करें ताकि हम लोग जल्दी बहुत अच्छे और इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे हमने ये कोर्स लाया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक यू वेरी मच।